नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी में प्रोजेक्ट स्टाफ के पोस्ट के लिए टोटल 68 वैकेंसी आई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है 3, 4 और 5 दिसंबर को। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए वैकेंसी है। इसमें अलग अलग ग्रुप में इसको बाइफरकेट किया गया है। जैसे आप देखेंगे तो ग्रुप बता दिया गया है, ग्रुप ABCDEFGH ऐसा करके है। ठीक है, पहला है प्रोजेक्ट नंबर, दूसरा है कौन से लेवल का पोजीशन है, नेक्स्ट है कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और प्रोजेक्ट नेम क्या चाहिए। ठीक है, तो आप जिस भी प्रोजेक्ट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन जिसमें आपका मैच करता है, उसका प्रोजेक्ट नेम वगैरह आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेवल क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। पहला है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2। इसमें एक वैकेंसी है, डिप्लोमा चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर BSc चाहिए इन केमिस्ट्री। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए देखा जाए तो बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर MSc चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 3 वैकेंसी है, बीटेक चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग में, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में। ठीक है, या फिर MSc चाहिए इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 जिसमें 2 वैकेंसी है। इसमें भी यहाँ पे MTech रिक्वायर्ड है इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर यहाँ पे बीटेक चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो विथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, बाकी कहीं मांगा नहीं गया था, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, इसमें 2 वैकेंसी है, बीटेक चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 जिसमें डिप्लोमा चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग में, 2 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए देखा जाए तो बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो प्रोजेक्ट का नंबर है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार नाम तो सेम ही है पोस्ट का, तो प्रोजेक्ट अलग है। ठीक है, अगर नाम सेम मिल रहा है तो प्रोजेक्ट आपका अलग रहेगा। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 2 वैकेंसी है, MSc इन केमिस्ट्री चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 1 वैकेंसी है, MSc इन केमिस्ट्री। ठीक है, फिर वापस है प्रोजेक्ट एसोसिएट MSc चाहिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 BSc चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जिसमें बीटेक इन केमिकल या फिर MSc रिक्वायर्ड है। फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए BSc या फिर डिप्लोमा इन ग्लास ब्लोइंग। ठीक है, जिसमें 4 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 4 वैकेंसी है, MSc केमिस्ट्री और फिर बीटेक। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ऐसे ही सारी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे BSc वगैरह रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए तो BSc इन जियोलॉजी रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए MSc इन जियोलॉजी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड में MSc या फिर BSc रिक्वायर्ड है। तो आप एक बार देखिए, आपको अगर आपने MSc किया तो आपने केमिस्ट्री में किया है। ठीक है, या फिर आपने जियोलॉजी में किया है, BSc किया तो केमिस्ट्री में किया है या जियोलॉजी में किया है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप D है, ग्रुप E है, इसके बाद ग्रुप F है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप G है। ठीक है, G के बाद ग्रुप H है। ठीक है, यहाँ टोटल देखा जाए टोटल सीरियल नंबर तो टोटल 45 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें अलग अलग करके टोटल 68 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अपर एज लिमिट बता दिया गया है और इमोलमेंट्स भी बता दिया गया कि सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट A मतलब 1 जो है उनके 18,000 प्लस HR होगा, अपर एज लिमिट 35 साल है। ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए 20,000 प्लस HR होगा और 35 की एज लिमिट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 25,000 प्लस HR प्लस 31,000 प्लस HR होने वाला है। इसमें 35 साल की एज लिमिट है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया हुआ है तो आपकी सैलरी 31,000 प्लस HR होगी, अगर नहीं पास किया है तो 25,000 प्लस HR होगी। ठीक है, वैसे सेम है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए 28,000 प्लस HR है, 35,000 प्लस HR तब होगी अगर आप सेम यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की बात करें तो 56,000 प्लस HR होगी, एज लिमिट है 35 साल। ठीक है, नेक्स्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी इंगेज हैं CSIR NML में या फिर किसी अदर लैब में, ठीक है, ऑफ CSIR, और आपका पीरियड 6 साल से ज़्यादा का हो गया तो आप एलिजिबल नहीं है, 6 साल से कम है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जैसे SC ST PWBD के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। ठीक है, हिंदी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम पे आप हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वॉक इन इंटरव्यू इज़ वेरी हाई, ठीक है, तो कैंडिडेट का जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि रिटन टेस्ट लिया जाए फिर किसी और क्राइटेरिया को अडॉप्ट करके सिलेक्शन किया जाए। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब एप्लीकेशन अगर ज़्यादा मिल जाता है तो। ठीक है,
इसके बाद बोला गया कोई भी टीए डीए वगैरह आपको नहीं मिलेगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए या फिर टेस्ट के लिए, ठीक है। ये बोला गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु आर इंडियन नेशनल एंड फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपको रिपोर्ट करना है बिटवीन 9 to 11, मतलब 9 से 11 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। 3 दिसंबर वेडनेसडे, 4 दिसंबर थर्सडे और 5 दिसंबर फ्राइडे एज पर द मेंशन अबव शेड्यूल। और वॉक इन इंटरव्यू या फिर टेस्ट जो है वो CSIR NML बर्मा माइंस, ठीक है, बर्मा माइंस जमशेदपुर 831007 झारखंड में होने वाला है, ठीक है। और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको कंसिस्टेंटली जो है NML का जो वेबसाइट है nml.res.in, इस पर रेगुलरली विजिट करते रहना है। कोई भी अपडेट रहेगा तो आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा। ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, इसी को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके प्रॉपर्ली इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्या क्या सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे इनक्लोज करना है। वो सारी कॉपीज आपको लेके जानी है, ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है, लेके जानी है। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, फिर उसके बाद सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और ये यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस डेली अपलोड करते रहते हैं। आप चाहें तो हमारा पूरा यूट्यूब का जो प्रोफाइल है, ठीक है, चैनल प्रॉपरली विजिट कर सकते हैं, ठीक है, हम डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड